श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहु महादशा के बारे में। ये राहु महादशा व्यक्ति के जीवन में अति संघर्ष के साथ एक विशेष मौका देती है भाग्योदय करने का, या आप अपनी मेहनत के द्वारा एक विशेष मुकाम पर पहुंचते हैं। यही राहु महादशा कराती है। लेकिन जिनके भी राहु पीड़ित, कमज़ोर या मृत अवस्था में रहते हैं, या जिन व्यक्तियों को डरा डरा करके राहु के दान बहुत सारे करा दिए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का राहु हमेशा संघर्ष, दुख, रोग, परेशानी, बीमारी, इन्फेक्शन, अपने काम में रुकावटें, मानसिक रोग, गंदी आदतें, नशे की लत, धोखे के शिकार, बुरे लोगों की संगत, शिक्षा में पूर्णता ना प्राप्त होना, अपने काम को छोड़ देना, चलते हुए रोजगार बंद हो जाना, घर में किसी न किसी सदस्य के ऊपर झगड़े हो जाना, विवाद हो जाना, राहु सब कुछ करा देता है। राहु को पहले तो मजबूत कीजिए, राहु का भजन कीजिए, प्रतिदिन एक माला। ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा करने से क्या होगा, आप उसका व्यवहार सहन नहीं कर पाएंगे। लालची ना बने, राहु का जाप धीरे 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 करते जाएं। और राहु से संबंधित जानवर जैसे काले कुत्ते की सेवा या किसी भी कुत्ते की सेवा, मछलियों की सेवा, कौड़ियों की, अंधों की सेवा, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा, काली गाय की सेवा, कौवे की सेवा अवश्य करें, चींटियों की सेवा अवश्य करें। तो यह राहु आपका सुफलदाता होता चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं राहु महादशा का फल व्यक्ति के जीवन में कैसा आता है। सर्वप्रथम राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है। हम पहले राहु की महादशा के बारे में जानेंगे, फिर इसके उपाय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें। आपका भी जीवन अच्छा होगा और लोगों का भी जीवन अच्छा होगा। जैसे आपके जानकारी लेने से मुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा, आपके शेयर करने से भी आपको कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि राहु महाभयंकर है। राहु की कोई तुलना नहीं है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा कभी भी अच्छी नहीं जाती। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को राहु के फिट होने के लिए राहु से संबंधित जानवरों की या व्यक्तियों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जिस तरह एक पुराने मकान को ढहा करके फिर से एक नए मकान की स्थापना की जाती है, इसी प्रकार से पुराने मंगल की महादशा का पूरा निर्माण तो तोड़कर राहु अपने तरीके से पुराने मकान को तोड़ेगा, फिर नए पिलर स्थापित आदि करके अपने हिसाब से घर बनाएगा। यह समय पूर्ण परिवर्तन का रहेगा। जीवन में बहुत कुछ नया होगा। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा जब आती है प्रथम, यह बृहस्पति दूसरे होते हैं। पहली तो राहु में राहु की होती है, फिर राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा आती है। राहु और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं। यह तो समय संघर्ष भरा रहता है। छोटे मोटे शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती है। शिक्षा बाधित होती है। पेट संबंधी समस्याएं व्यक्ति को होती हैं। जातक अत्यधिक परेशान रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मंदिर में जाकर के अगर साफ सफाई करने का मौका मिल जाए तो अवश्य ही करनी चाहिए। राहु की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है, राहु और शनि आपस में मित्र हैं, फिर भी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा जबरदस्त संघर्ष कराती है। यह दौरान परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु संभव होती है। जातक का संबंध विच्छेद होता है। शिक्षा बाधित होती है। नौकरी में ज़बरदस्त संघर्ष होता है और जातक पैसे का मोहताज हो जाता है। अगर आपकी पत्रिका में राहु शनि मिक्स होकर के बैठे हैं तो शनि कभी भी शुभ फल नहीं देंगे।
राहु ही शुभ फल देंगे। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह की सारी शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उस दूसरे ग्रह की दशा या अंतर्दशा पड़ती है तो शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, केवल राहु के मिलते हैं। तो शनि का काम है सेवा करना। अगर आप अपने चाचा की, वृद्ध व्यक्तियों की, आसपास के लोगों की, परिवारजनों की जब सेवा करते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो भी लोगों का सहयोग करते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति है अच्छी है और आप गरीब व्यक्तियों की, अपाहिज अंधे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, चींटियों की, कुत्तों की सेवा करते हैं, काली गाय की सेवा करते हैं, तो शनि का काम है सेवा करना। जब आप सेवा करते हैं तो यही शनि और राहु मस्त हो जाते हैं और आपको आगे बढ़ने देते हैं बहुत अच्छे ढंग से। जब राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है, यह राजयोग कारक होती है, फिर भी राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा इतना ज़बरदस्त लाभ देती है कि जातक अचानक तो अमीर बन जाता है, अचानक उसके पास वाहन, घर, मकान, सुख मिलने लगता है, जातक का विवाह भी हो जाता है, संतान सुख भी प्राप्त होता है, देश विदेश उसके व्यापार भी चलने लगते हैं, और अचानक ही वे सामान्य रूप से दिखने वाला जातक रहन सहन पूरा बदल जाता है। तो बुध क्या है? बुध व्यापार है, बुध बहन है, बुध मौसी है, बुध बुआ है, बुध छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुध तोता है, बुध वह बुद्धि है जिससे हम चालाकियां करके, झूठ फरेब बोल करके व्यापार करते हैं। मौका भगवान सबको देता है, कोई बुरे काम कर लेता है, कोई अच्छे काम कर लेता है। बहन, बुआ, मौसी का ध्यान रखें, अगर उनसे आपका व्यवहार है तो उनका कुछ ना कुछ सहयोग करें, गिफ्ट प्रदान करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मीठा बोलें, आपको लाभ होगा। व्यापार करते समय इस प्रकार का व्यापार ना करें कि केवल आपको लाभ हो रहा है और दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऐसा व्यापार करें जिससे दुनिया को भी फ़ायदा है और आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। बुध ग्रह वाणी का भी है। जब धन आता है तो व्यक्ति की वाणी बिगड़ जाती है और अहम घुस जाता है, तो यह ना करें, सरलता सौम्यता रखें। राहु की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है, इस दशा में मानसिक कष्ट और धनहानि होती है, जातक परेशान रहता है, क्योंकि राहु दिमाग है तो केतु पैर हैं। अगर व्यक्ति के पैर नहीं चलेंगे, व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं करेगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, सही डिसीजन नहीं होंगे, शरीर में रोग लगेंगे, अनेक बीमारियों से ग्रसित होगा, और बीमारियों से ग्रसित होगा तो धन की हानि होगी, क्योंकि दिमाग तो चलेगा ही नहीं। सारा काम है राहु का, लेकिन उसके लक्षण है केतु के अंतर्गत। केतु को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? केतु को ठीक करने के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, हमें पद यात्रा करनी चाहिए। अगर आप ब्रज भूमि में रहते हैं तो हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं, बड़े से बड़े राहु को धराशायी कर देते हैं। महीने में एक अगर आपने गिरिराज जी की परिक्रमा दे ली तो आपका राहु आपको मानसिक शारीरिक कष्टों से तुरंत ही मुक्ति दे देता है। आपका पेट भी नहीं बिगड़ेगा, विचार भी गंदे नहीं होंगे, खान पान भी अच्छा हो जाएगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आप मेरे इसी बात से समझ गए होंगे कि हमें पैदल चलना परम आवश्यक है। जब राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को धन लाभ होता है, मकान का सुख प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है। राहु पूरे महादशा में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी अंतर्दशा बुध की और शुक्र की होती है। यह संपूर्ण राजयोग का समय होता है, जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है, चौतरफा आनंद प्राप्त करता है। शुक्र के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें। जो भी धन प्राप्त होता है उसमें से कुछ ना कुछ स्त्रियों के लिए खर्च करते रहें। माता लक्ष्मी की आराधना भी आपके लिए शुभ मंगलकारी होती है।
आप बड़े से बड़े बिजनेस में, बड़ी से बड़ी डीलिंग का लाभ ले सकते हैं राहु शुक्र में और राहु बुध में। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना भी चाहें तो ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट टाइम है, पहले से ही लिखा हुआ है, केवल आपको उपयोग करना है। जब राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है, राहु सूर्य आपस में कट्टर शत्रु हैं और यह दौर राहु के वापसी का होता है। यानी राहु की महादशा खत्म होने पर अब राहु धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। तो आनंद बुध की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा में दिया गया सभी वापस लेगा। सूर्य की अंतर्दशा यह दिखाती है कि अब हमने क्या प्राप्त कर लिया है और हमसे अब क्या लिया जा रहा है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जब रहती है तो जातक को राजदंड झेलना पड़ता है, व्यापार में हानि होती है। अगर राहु अच्छा है तो परिवार में किसी न किसी का विवाह अवश्य होता है। ऐसी अवस्था में सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। किसी प्रकार का सरकारी दोष हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए किसी भी सरकारी कार्यों से बचें। हो सके तो अपनी गाड़ी से, आपको बताया जा रहा है, आपकी गाड़ी से जो भी पेनल्टी बनती हो, सरकारी पेनल्टी को चुकाएं। अगर आपका कोई केस अटका हुआ है तो उसकी पेनल्टी चुकाएं। अगर आपका कोई लाइट बिल है तो उसकी पेनल्टी चुकाएं। तो आपको राहु में सूर्य का दोष थोड़ा सा हल्का पड़ेगा। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से भी यह दोष थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आपकी पत्रिका में सूर्य किस भाव का स्वामी है, किस घर को, हाउस को वो ज़्यादा लाभ और हानि दे रहा है, यह देखा जाएगा। राहु किसके साथ है और सूर्य किसके साथ है। राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आती है, क्योंकि राहु अपनी महादशा के अंतिम चरण पर रहता है और यह जाने वाला होता है। इसलिए इस समय राहु का पूरे तरीके से तितर बितर कर देता है। व्यापार ठप हो जाता है, घर में कलेश होता है, जातक को छोड़ने के लिए मजबूत होता है, जबरदस्त मानसिक अशांति रहती है, परिवार किसी की मृत्यु हो जाती है, जीवन साथी को कष्ट होता है, पैसे के लेकर के विवाद होता है, जातक अपने रिश्तेदारों के साथ कड़वा संबंध बनाता चला जाता है, जातक इतना परेशान रहता है कि उसे भय लगने लगता है। राहु की महादशा में कमाए गए सभी धन अस्पतालों में खर्च होते हैं, पैसा व्यापार में डूब जाता है। राहु की महादशा में अचानक अमीर हुआ जातक पुनः अपने वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। राहु तिल तिल करके मरता है। चंद्रमा की अंतर्दशा में जबरदस्त मानसिक तनाव देता है। जातक मानसिक तनाव झेल करके अकेला हो जाता है और भयभीत होकर के उसे ना तो दिन में ही चैन होता है ना रात में ही चैन होता है। ये राहु चंद्र है, अंतिम पड़ाव है राहु चंद्र का। ये राहु चंद्र करते क्या हैं, चंद्रमा जिसका कमज़ोर होगा राहु उसको भयभीत कर देगा, हर विचार को इतना भयंकर बना देगा कि व्यक्ति मन ही मन में पीड़ित होता रहेगा, ना तो किसी को बोल पाएगा ना किसी कुछ कर पाएगा, धन हानि के योगायोग बने रहेंगे। ऐसी अवस्था में सोमवार का व्रत कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं हम राहु और मंगल में। जब राहु में मंगल की अंतर्दशा आती है, ऐसी महादशा खत्म होने वाली होती है। तो राहु अपनी महादशा के जो चीज़ आपको देता है, सुख देता है, वह सब सुख लेना शुरू कर देता है और जब तक सब कुछ वापस ले लेता है तो अपनी महादशा में दिया गया अपनी आने वाली बृहस्पति की रहेगी। राहु अपना दिया हुआ संपूर्ण साम्राज्य या अपना जो भी आपको स्टेटस दिया है, व्यवहार दिया है, संपत्ति दी है, वापस लेना शुरू कर देता है। मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट देता रहता है। मैंने कहा था कि राहु ठीक ना हो तो सोमवार का व्रत चालू कर दें। राहु उल्टा चलता है, इसीलिए राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में राहु पैर में रहता है और पैर को चोट पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा बात को। राहु की महादशा का मध्यकाल चलता है, यानी बुध की अंतर्दशा, उसमें राहु पेट पर आ जाता है
और पेट में विकार देता है। जब राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आती है उस समय राहु मस्तक पर आ जाता है। राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा में राहु जातक की जीव मस्तिष्क पर अधिकार रहता है। इस दौरान अनाप शनाप बकता है, गालियाँ देता है, रिश्ता खराब कर लेता है, 24 घंटे मानसिक तनाव झेलता है। जातक अनाप शनाप बोलता है, संबंध खराब कर लेता है, संपूर्ण व्यापार नौकरी चौपट हो जाता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में राहु मस्तिष्क से बाहर निकल जाता है। चूँकि राहु हमेशा वक्री चलता है इसलिए अपनी महादशा शुरुआती दौर में हमेशा जातक के पैरों पर शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए राहु की महादशा शुरुआती दौर जातक के पैर में तकलीफ पहुंचाती है। जब राहु की महादशा चल रही होती है तो सबसे पहले चोट कहाँ पहुंचती है? पैरों पर। फिर वह घुटना जांघ पर होते हुए पेट तक पहुंचता है और अपनी महादशा के मध्य भाग में पेट को तकलीफ देता है। इसके बाद अंतर्भाग सूर्य की अंतर्दशा में वह हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय को आघात पहुंचाता है। चंद्रमा की अंतर्दशा में वह जीव तक पहुंच जाता है, वाणी द्वारा कष्ट पहुंचाता है, मानसिक तनाव देता है। मंगल की अंतर्दशा में वह मस्तिष्क से बाहर हो जाता है। यह राहु सभी ग्रहों को अपने अपने हिसाब से पसंद करता है और अपने अपने हिसाब से छोड़ता है। फिर भी मैं कहूँगा जिन व्यक्तियों की राहु की महादशा खराब हो रही हो या जिनकी चल रही हो, जिनकी आने वाली हो, उन्हें अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह 7 बजे स्टील का लोटा लेना चाहिए, तांबे का, पीतल का नहीं, स्टील का। उसे घिस करके साफ करके उसमें जल लेना चाहिए। जल ले करके थोड़े से काले तिल डाल करके और घर के आसपास जो भी बड़ा शिवलिंग हो वहाँ जाकर वहाँ चढ़ाना चाहिए। चढ़ा करके धूप अगरबत्ती प्रसाद रखने चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। वैसे दीपक जलाने की परंपरा शिव के आगे संध्या काल में होती है विशेष तौर से। और ओम नमः शिवाय का अपने हाथों पर, उंगलियों पर 108 बार तुरंत से जप कर लेना चाहिए। यह तो होती है राहु से बचने की कला। अब आपके पास धन कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको अपनी पत्रिका की जानकारी हमसे YouTube चैनल पर ले सकते हैं। तो जिसकी पत्रिका में जैसी शक्ति होगी, शक्ति होती है बुध और शुक्र की, वैसे ही आपको धन लाभ होगा। तो उसके लिए हम आपको अपना पर्सनल परामर्श देते रहेंगे। जो भी व्यक्ति अपनी पत्रिका एनालाइज करवाना चाहते हैं वो संपूर्ण डिटेल हमारे YouTube चैनल पर या हमारे मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ पे अवश्य ही करना होगा। मुझे लगता है मैंने फिर भी राहु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। जितना भी मैं डिटेल से डिटेल निकाल पाऊँगा और भी भविष्य में राहु से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। श्री राधे।